बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज यासिर महमूद। आज के न्यू लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज के न्यू लेक्चर से स्टार्ट से पहले पिछले लेक्चर पर ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो बातें डिस्कस की थी। एक तो हमने स्टोरेज डिवाइसेस की बात की थी और दूसरा उसकी मेजरमेंट, और इसके अलावा भी हमने लेक्चर पर कोई ओवरव्यू लिया था बूलियन जबड़ा पर, उसके प्रोपोर्शन पर हमने डिस्कस किया था, ट्रुथ टेबल पर डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ज़्यादातर जो बात करेंगे वो लॉजिकल ऑपरेटर की बात करेंगे। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम सवाल है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यूज भी इसमें से आता है। लिहाजा ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कहलाता है। आप मैथ के अंदर भी मुख्तलिफ ऑपरेशन करते हुए देखेंगे। जिस तरह आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, वो भी ऑपरेशन कहलाते हैं। और जो रकमें, जो डिजिट्स, जो वेरिएबल्स आपस में होते हैं उसे ऑपरेंड कहते हैं। अगर कोई मैं 2 + 3 करूं तो 2 और 3 इसके ऑपरेंड होंगे और प्लस का जो साइन है वो ऑपरेशन होगा। और अगर मैं 2 प्लस और खाली जगह छोड़ दूं तो वो कोई अमल या कोई ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। या आप स्टार्ट से छोड़ दें या आप एंड से छोड़ दें या कोई आप कुछ और लिख दें, क्वेश्चन मार्क लिख दें एक रकम देकर, तब भी ऑपरेशन नहीं होगा। तो लिहाजा हम कंप्यूटर के अंदर भी कुछ ऑपरेशन करते हैं लेकिन ये मैथ की तरह तो नहीं होते, लिहाजा ये लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है एंड, जिसको हम डॉट से जाहिर करते हैं, और दूसरा होता है और, जिसको हम प्लस के साइन से जाहिर करते हैं। एक होता है नॉट, जिसको हम निगेशन के नाम से जाहिर करते हैं, यानी कि अपोजिट, उलट होगा। अगर कोई 0 है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। ये 3 ऑपरेशन इसमें डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। चलते हैं पहले एग्जांपल की तरफ, जिसके अंदर हम एंड ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसके अंदर 2 इनपुट इस्तेमाल की जा रही हैं, P और Q, तो आपने उसका फार्मूला जरूर ज़हन नशीन कर लेना है। 2 जितने भी इनपुट होंगे वो 2 के ऊपर पावर बन जाएंगे। अगर 2 इनपुट्स हैं, 2 की पावर जो है 2 होगी तो उसके 4 उसके कॉलम या रो बनेंगे। तो इसका करने का अंदाज तरीका इस तरह है कि आप जब वेरिएबल या कुछ इनपुट ले रही हैं, उनके 2 पहले ट्रू कर देने हैं और नेक्स्ट 2 जो होंगे वो फॉल्स कर देने। अगर वो 8 हों तो उनकी 8 की 4 की तरतीब बनेगी, यानी उसके अंदर 4 ट्रू होंगे और 4 ही आपके फॉल्स होंगे। ये पहले इस इनपुट की तरतीब है बनाने का तरीका है। फिर नेक्स्ट आपने कॉलम के अंदर इनके अपोजिट चलना है। पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, नेक्स्ट ट्रू होगा, अगला फॉल्स होगा। इसी तरह जब 8 में आप बात करें 2 की तरतीब से चलेंगे, पहले 2 ट्रू होंगे, अगले नेक्स्ट फॉल्स होंगे। इसी तरह आपने तरतीब दिखाते रहना। क्योंकि ये एंड ऑपरेशन है तो इन दोनों को जब हम एंड में पुट करते हैं P डॉट Q, तो जब इसको आप एंड की कंडीशन को जरा पहले समझ लीजिएगा। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। इट मीन आप ये समझ लें कि कहीं से आप कोई लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी सर्किट में आप ला रहे हैं आपस में, उसके सारे सर्किट आपस की तारें अटैच होंगी तो बल्ब ऑन होगा। तो एंड का यही सूरत हाल है कि भाई अगर आप सारे कनेक्शन आपस में अटैच होंगे तो बल्ब ऑन होगा। तो इसी तरह एंड की सूरत हाल यही है, पहली भी कंडीशन ट्रू हो और दूसरी भी हो तो देन आपकी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज एक भी फॉल्स होगा तो सारे फॉल्स हो जाएंगे। तो यही है, पहला ट्रू है, बाकी तीनों इसमें फॉल्स होंगे, यानी कि किसी ना किसी सूरत में ये फॉल्स ऐड हुआ है नीचे, तो ये मुकम्मल टेबल, ट्रुथ टेबल बन जाएगा। नेक्स्ट में देखें तो आर, यानी कि प्लस का साइन है, इसमें भी 2 इनपुट्स हैं, वही 2 की 2 और वैसे ही तरतीब बनेगी। 2 आपके ट्रू होंगे और 2 आपके फॉल्स होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। आर में एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, अगर एक भी ट्रू हो तो आपकी कंडीशन ट्रू हो, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो देन आपके जो कंडीशन है वो फॉल्स हो। यानी कि इसका अगर देखें टेबल, इसके 3 ट्रू बनते हैं और एक फॉल्स बनता है। आगे चलते हैं, नॉट गेट है, निगेशन का, अपोजिट का, बार का।
यानी कि एक कंडीशन आपकी ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला इसकी पावर 1 नहीं बनेगी, यानी कि 2 1 2, यानी एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है। इसका टेबल भी छोटा सा ही बनेगा और इसकी पावर भी आपने 1 ही लिखकर इसका टेबल मुकम्मल करना है। यानी कि अगर हम इसकी देखें पी की वैल्यू को, एक ट्रू है दूसरी फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है नेक्स्ट ट्रू हो जाएगी। अब इसकी एग्जाम्पल को करते हैं। इस एग्जाम्पल में ये करते हैं नॉट पी एंड क्यू, इन दो इनपुट को हम आपस में एंड की ऑपरेशन से अमल करवाते हैं। करते क्या है, दोनों की पहले पी की वैल्यू लिख लें, फिर क्यू की वैल्यू लिख लें, फिर नॉट पी को ऐड करें, यानी कि दोनों ही ट्रू होंगे तो देन आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। अब देखो पी के अंदर ट्रू है, उसके अपोजिट में एफ लिखेंगे, और पी के अंदर पी ट्रू है तो इसकी वैल्यू फॉल्स लिखेंगे, और उसके अंदर फॉल्स है उसके अपोजिट में ट्रू लिखेंगे, क्योंकि उलट चलना है हमने। तो अगर एफ है तो इसकी ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट हम कॉलम की तरफ चलें, नॉट पी एंड क्यू, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो देखिए, तो इन दोनों को आपने ऐड करना है। इन दोनों का अगर आपके पास दोनों ट्रू हैं, इसकी मेन इसकी वैल्यू उलट लगाएंगे तो फॉल्स में आ जाएगी। नेक्स्ट में ट्रू होगा, उससे नेक्स्ट फॉल्स होगा और लास्ट में ट्रू होगा। एक बात आपको याद रखनी है कि दोनों ट्रू होंगे तो देन ये दोनों आपस में फॉल्स होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर के इख्तिताम से पहले हमारा ये चैप्टर भी मुकम्मल हो चुका है। आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देनी है कि मैंने जब आपको स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने एक यूनिकोड के बारे में कहा था कि भाई एक यूनिकोड बनता है कि मुख्तलिफ नामों को, मुख्तलिफ चीज़ों को हम इंक्लूडेड करते हैं। तो आपकी एक असाइनमेंट है लास्ट में कि आपने अपने नाम का एक यूनिकोड बनाना है। जिस तरह एक एग्जांपल मैं अगर देता हूं आपको, कि अली है, ए को कंप्यूटर की जुबान में 65 कहा जाता है, और एल को 76 कहेंगे, और आई को 73 कहेंगे। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूं तो इसका एक कोड बनेगा, जो इसका रिमाइंडर आएगी, उन कोड को आपने बारी बारी 3 हिस्सों को आपस में अटैच कर देना है, इंक्लूड कर देना है, एक कोड बन जाएगा। सो कंप्यूटर की जुबान में यूनिकोड कहा जाता है। इस तरह आपने एक अपना नाम एक बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। खुदा हाफिज़।